जो इंटरनेट के ऊपर बहुत सारा जिक्र होने शुरू हो गया है। रेड हीफर क्या है, लाल रंग की गाय या लाल बछड़े की कहानी क्या है, लेकिन उसके दुम के अंदर चिट्टे वाल निकल आएंगे। वो दज्जाल है, लकड़ी है, उसके ऊपर रख के जलाया जाएगा। उनका कुर्बानी के बाद दीवार गिरिया के तौर पर भी जाना जाता है। जो ताबूत सकीना है ना, वो एक इस पूरे के अंदर वो भी एक इंटरेस्टिंग बात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है आप अपना और अपने इर्द गिर्द रहने वाले तमाम लोगों का बेहतरीन तरीके से ख्याल रखे हुए होंगे। रमज़ान की ख्वाबों की सीरीज जारी है और बहुत ही मज़ा आता है जब हम जाते हैं वीडियो बनाने। खैर वो आपकी वो कहते हैं वीडियो देखने और उसको लाइक करने और उन पर कॉमेंट करने की वजह से ना ये हमारी एक्साइटमेंट जो है वो और ज़्यादा होती जा रही है। सो आने वाले दिनों में और मज़े मज़े के खाने के पॉइंट्स जो है ना वो आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे मैं चाह रहा था कि एक 1-to-1 डिस्कशन भी हो जाती है, और जो ये आज की 1-to-1 डिस्कशन है ना, ये एकदम से मुझे जो इंटरनेट के ऊपर बहुत सारा जिक्र होने शुरू हो गया है कि रेड हीफर क्या है, लाल रंग की गाय या लाल बछड़े की कहानी क्या है, और ये क्या होने क्या जा रहा है। 8 अप्रैल को इस पे बात करते हैं। ये मुझे लग रहा है बड़ा जरूरी हो गया इस पे बात करना। और 8 अप्रैल को जैसे मैंने कहा कि क्या होने जा रहा है, लाल गाय का क्या सीन है। ये टेक्सास से इंपोर्ट की हुई है यहूदियों ने, और दज्जाल का भी जिक्र हो रहा है। और ये सारी कहानियां जो हैं ये क्या कहते हैं, वो 360 साल बाद आने वाला सूरज ग्रहण जो है वो दिन क्यों चूज हुआ है, तो इस पे आज गप लगाते हैं। और मैं समझता हूँ कि ये थोड़ा क्लैरिटी लाना जरूरी थी इसके ऊपर, या कम से कम एक आम आदमी के लिहाज से, एक आम आदमी इसको कैसे देखता है उसके पर्सपेक्टिव से इसको आप तक पहुंचाना जो है ना ये बहुत जरूरी था। मशहूर गाय वाली कहानी ये आपने सबने सुनी नहीं है अब तक। हमने जैसे हमारे पास सीना गजट आता है और उसको बुक्स के जरिए से कंपाइल भी किया जाता रहा है कि ये एक बछड़े की कुर्बानी होगी। वैसे तो तारीख में अगर देखें तो 9 कुर्बानियों का आज तक जिक्र है, मूसा की कुर्बानी से लेके आज तक ना। तो आज से आगे ये जानिए कहानी, और ये 5 बछड़े जो है ये कहाँ से आए, क्या है इनकी कहानी। खैर तौफीक अल्लाह दे सबको ये जानने की कि ये दीन और इनसे मुतल्लिका चीज़ें क्या हैं। लेकिन ये जो एकदम से आपने सोशल मीडिया पे भी देखा होगा, फेसबुक पे भी देखा होगा, ये एक सेंसेशन बनती जा रही है। जोड़ते हैं कुरान से। हमारे कुरान में सूरा बकरा जो कुरान की सबसे ज़्यादा बड़ी सूरा भी है, उसके अंदर भी या उनका लफ्जी मतलब भी बकरा से मुराद गाय या बछड़ा ही लिया जाता है। और ये कोई जैसे कहते हैं ना आम गाय नहीं, एक बड़ी चमकीली गाय थी जो मूसा के अल्लाह के पास बातें करने जाने का जो एक टाइम पीरियड ड्यूरेशन ज्यादा होगी तो वापस आए तो वो चमकीली गाय इजाद हो चुकी थी। और ये कोई आम गाय नहीं है वैसे जिसकी बात हो रही है, ये बड़ी खास खसाइस या कैरेक्टरिस्टिक्स वाली गाय का है जिक्र। तो रात में भी है, अंजील में भी है। आपको ये इसके से रिलेटेड इंफॉर्मेशन ऑलमोस्ट हर पहले जो इलामी किताबें जितनी थी उनमें जिक्र मिलेगा। खैर हजरत मूसा जब वापस आए तो उन्होंने जो कुर्बानी की उस बछड़ा का भी जिक्र उस जो आजकल जिक्र हो रहा है उससे जोड़ा जाता है। खैर तो ये कोई मामूली सी जिसे कहते हैं रेड हीफर्स नहीं है। हमारे यहाँ भी ईद उल अज़हा पे भी बहुत सारी चीज़ों की कुर्बानी की जाती है, और उस वक्त देखें कि आसमान में कितनी रूहें जो है ना मुअल्लक होती होंगी। खैर आगे चलते हैं। ये अगर आप जाएं सोशल मीडिया पे तो आपको ये इंफॉर्मेशन इतनी मैसिव अमाउंट में मिलेगी कि आप एक दफा ना थोड़ा सा घबरा जाएंगे कि यार ये सब कुछ हो क्या रहा है। खैर इसराइलियों की बुक्स के अंदर भी ये बहुत सारी इसकी जो बिगर रेलेवेंस है या बिगर इंपॉर्टेंस है इसराइली बुक्स के अंदर है, यहूदियों की किताबों के अंदर है। माइनर डिटेल्स में मैं नहीं जाना चाह रहा, ये जैसे कहते हैं ना वो आम आदमी की फैम के लिए, और उसकी छोटी छोटी डिटेल जो है ना प्लीज उसकी भी माजरत। मैं कोई यहाँ पे इस्लामिक हिस्ट्री को आगे पीछे करने नहीं आया, लेकिन आम आदमी को ये रेड हीफर वाली कहानी समझ आ जाए तो ये बेसिक वीडियो ये कॉन्सेप्ट उसके ऊपर बेस्ड है। खैर तो अकीदा यहूदियों का ये है कि जी एक कहते हैं हमने लाल गाय की कुर्बानी करनी है, और जब वो लाल गाय की कुर्बानी होगी तो ही हम सारे जो है ना वो प्योरीफाई होंगे। अब ये लाल गाय और प्योरीफिकेशन ये 2 अलग अलग चीजें हैं। लाल गाय की उन्होंने बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स रखे हुए थे, उसके एक बाल भी लाल नहीं होगा, लाल के अलावा कोई रंग का नहीं होगा। हाँ चेरी रेड और ये रेड के शेड्स हो सकते हैं, इस तरह से वो कह रहे हैं कि हम कर लेंगे। खैर
3 साल कम से कम उसकी एज होनी चाहिए, या बिटवीन 2 to 3 years एटलीस्ट ये होगी। और जब ये होगा तो जेनेटिकली अब तक तो कोई पूरी रेड काउ, लेट्स से बाल चाल तो काले होते हैं पर खुर भी रेड हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, बट जी ये अब हो गया जेनेटिकली। उन्होंने टेक्सास से एक लाल गाय जो है, एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 5 बछड़े जो है जी वो, या काउ व्हाटएवर यू कॉल देम, वो हीफर्स जो हैं वो चुनी जा चुकी हैं। ये क्या हुआ, ये एक प्रोसेस था। जो उनके राबाइज हैं वो सारे जाते रहे, उनको देखते रहे, क्वालिफाई करते रहे। सो जी 5 क्वालिफाई हो गई हैं। वैसे कहते ही हैं कि एक उनमें से अब डिस्क्वालीफाई हो गई है, लेकिन उसके दुम के अंदर चिट्टे बाल निकल आए हैं। खैर अब देखते हैं, लेकिन वो दोबारा क्वालिफाई कर सकती है। जैसे जैसे उम्र के साथ हमारे बाल सफेद हो जाते हैं, इस तरह ही वो कहना है कि शायद उसके हो रहे हैं। सो मे बी इफ वी गिव द राइट फूड, तो सही खुराक में दियागे तो फिर लाल हो जाएंगे तो सारे बाल। खैर देखते हैं, अब अल्लाह ही बेहतर जानता है कि इसमें क्या हकीकत है। यहूदियों को अपने बारे में ये यकीन है कि वो सबसे ब्लेस्ड नेशन थे, और जाहिर है वो तारीख सपोर्ट करती है। अब उन पे जितनी नवाजिशात अल्लाह की यहूदियों और उन पे रही हैं, मुसलमानों पे शायद उस तरह से नहीं रही। बहरहाल तो वो मसीहा के इंतजार में है जी। अब वो मसाया जिसके इंतजार में वो हैं, वो दज्जाल है हमारे वाले कॉन्सेप्ट और हमारे बिलीव्स के हिसाब से। खैर तो जी लाल गाय की कुर्बानी होनी है। अब जब ये लाल गाय की कुर्बानी होनी तो वो प्योरीफाई करने के लिए, ये कुर्बानी का लफ्ज मैं यूज कर रहा हूँ, बेसिकली उनके यहाँ ये एक सेरेमनी है। ये कुर्बानी के तौर पे नहीं लेते वो इसको, वो एक सेरेमनी होगी। अब सेरेमनी को आप लगा रहे तकरीब के तौर पे वो उसको लेते हैं प्योरीफाई करने की। अब प्योरीफाई करना उनके नजदीक, प्योरीफिकेशन इज इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि हर वो शख्स जो या तो किसी मैयत के पास गया हो या कोई जनाजा पड़ा हो एंड ऑल दैट, सो वो उसको दोबारा प्योरीफाई, या डेथ को उसने एक्सपीरियंस किया हो तो उसका जो है ना प्योरीफाई होना जरूरी है। ये है उनका कॉन्सेप्ट। और ये तभी होगा जब ये आप लाल गाय कुर्बान होगी और उसकी बाद में एशेज होंगी। उसका एक पूरा प्रोसेस है। वो एशेज कैसे बनती हैं, वो एक उसमें लकड़ी है, उसके ऊपर रख के जलाया जाएगा उनका कुर्बानी के बाद। फिर वो एक चश्मा है जो यरूशलेम के पास ही है, और उससे पवित्र पानी लाया जाएगा और इससे वो सारा काम हो जाएगा। खैर जी, अब ये पूरा प्रोसेस है। जो इस प्रोसेस के अंदर ये जो 5 गाय है ना, ये भी टेक्सास से उन्होंने मंगवाई थी। और ये अगर आप देखें तो 4-5 उनके राबाइज हैं। मैंने नाम उनके लिख के रखे हुए हैं। रबी एक उनके हैं हन्नान केपेट्स्की, ये इंचार्ज हैं बेसिकली जो इस पूरे लाल गाय वाला प्रोजेक्ट है ना, इसका इंचार्ज जो बंदा है वो ये रबी हन्नान है। रबी मो है जो बेसिकली जब ये टेक्सास से ये 5 गाय जो हैं, अच्छा ये हुआ कि टेक्सास से जब इन्होंने ये 5 गाय लेके गए तो बड़ा मुश्किल था, बिकॉज आप बगैर बताए टैग और हिस्ट्री के नहीं लेके जा सकते। तो टैग उन्होंने लगवाना नहीं था क्योंकि वो फिर डिस्क्वालीफाई हो जानी सी गाँव। खैर तो ये प्रोसेस उन्होंने बड़ी मुश्किल से कंप्लीट किया, बट फाइनली वो जो रबी मो है वो ये कहते हैं कि हमने फेडेक्स के जरिए से इजराइल तक पहुंचा दी हुई है। वो 1 ईयर बैक ये सारा काम मुकम्मल कर लिया था। ये चैप्टर कम से कम उनके कैलेंडर के अंदर ये एक हिस्सा मुकम्मल है। ये 5 बछड़े पहुंच गए हैं। उन रबी मो ने बताया कि फेडेक्स के जरिए से गए थे टू एन अनडिस्क्लोज्ड लोकेशन इन इजराइल। और जो वो है भाई साहब केपेट्स्की जो हैं, ये बताते हैं हन्नान केपेट्स्की रबी जो है इनके, वो ये भाई कहते हैं कि हमने ये काम किया, लोगों को पता ही नहीं था। एक चार्टर प्लेन, उन्होंने कहा ये चार्टर प्लेन हुआ, बट खैर वो 250 पैसेंजर्स के ऊपर अमेरिकन एयरलाइन का एक जहाज था जिसके बेस नीचे जो बेसमेंट होती है जहाज का दूसरा हिस्सा, उसके अंदर ये 5 बछड़े और ये गाय रख के लाई गई। 5 पालतू जानवर से ज्यादा एज पेट्स डिक्लेयर किया उन्होंने, पालतू जानवर के डिक्लेयर करके ये उसको ट्रैवल करवाया उन्होंने इन 5 गाय को। तो एक जहाज पे एक वक्त में 5 गाय से ज्यादा सफर नहीं कर सकती, या पेट्स ये कह लें, ये नहीं सफर कर सकते। खैर ये हुआ जी, उन्होंने फाइनली वो लैंड करा लिए हैं। और अब ये 5 गायें जो फेडेक्स ने भेजी हैं, जिसने भी भेजी 250 बंदे के नीचे चलियां गई हैं जी इसराइल। और अब ये हो रहा है कि वो वहां पे पल रही हैं, उनको बड़ी खुराक दी जा रही है, उनकी जेनेटिक्स और डीएनए और उसके ऊपर अच्छा खासा पैसा खर्चा जा रहा है। यहाँ पे जो मामलात हैं ये अगर आप जाएं तो डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, ये आपको मिलेंगी, यूट्यूब चैनल्स हैं वहां पे आपको मिलेंगे। एक उनके रबी यिट्ज़ाक मामो हैं, ये भी एक उनके बड़े इंपॉर्टेंट आदमी हैं इस जिसे कहते हैं तहरीक में, कि ये बड़े लोग हैं। इन्होंने ये तमाम इंफॉर्मेशन
ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे बैठ के इंटरव्यूज के अंदर ये तमाम इंटरव्यूज आपको मिल भी जाएंगे। मैं कोशिश करूंगा ये तमाम चीजें जो मैं बोल रहा हूँ इनके रेफरेंसेस साथ साथ आपको लगा दूं, बिकॉज जरूरी है। खैर आगे चलते हैं। हमारे अकीदे आपने मान लिए कि जी हम भी एक मसीहा के इंतजार में उन्होंने आना है। खैर वो आएंगे तो वो क्या होगा, वो हमारे बिलीव जरा थोड़े से मुख्तलिफ है। खैर आगे चलते हैं। तो वो उसके बाद इस पूरे प्रोसेस में जब भी कुर्बानी हो जाएगी तो फिर वो जो उनके हैकल सुलेमानी जो हज़रत सुलेमान ने अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले तामीर किया था, वो बेसिकली वो एक दफा डिस्ट्रॉय हुआ, सेकंड टाइम रोमन ने डिस्ट्रॉय किया था, वो तीसरी दफा दोबारा बनना है। तो इनके इस बिलीफ के बाद, इस प्योरिफिकेशन और इस सब के अमल के बाद वो दोबारा बनेगा। अब ये हैकल सुलेमानी बैतुल मक़दस का जिसे कहते हैं ना एक वो कोई हिस्सा ही है। हज़रत उमर के दौर में भी इसको बिल्ड किया गया था बुनियादी तौर पे। वो बैतुल मक़दस के इर्द गिर्द एक वॉल बनाई गई थी जो उसको क्या कह लें, फायर वॉल कहले के तौर पे बनाया गया था। उसका एक हिस्सा है जिसे दीवार गिरिया के तौर पे भी जाना जाता है। खैर वो बेसिकली ये सारा नक्शा आपके सामने बयान करने का मकसद ये है कि वो तीसरी दफा बिल्ड करना है। अब बिल्ड करना है तो वो कैसे होगा, उसका मुकाम पहले वाले को मिसमार करके होगा या शहीद कह लें, या क्या लफ्ज इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तो वो कह रहे हैं कि बैतुल मक़दस के बेसमेंट्स के नीचे अब ये मुबीना तौर पे अफवाहें भी मौजूद हैं कि बारूदी सुरंगें भी बिछा दी गई हैं और क्या होगा, जंग भी जारी है, अल्लाह बेहतर जानता है, बना दी गई हैं या बनानी हैं, जो भी है ये भी चल रही हैं नरेशंस और ये कहानियां से कहते हैं, ये भी हर किसी की जुबान में। तो इस गाय की कुर्बानी के बाद प्योरिफिकेशन का अमल मैंने आपको बता दिया वो कैसे होना है। लाल गाय की आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस से गुजर के वो भी आपको दिखा दिया पूरा कि कैसे उनके राबाइज गए और उन्होंने उनकी क्वालिफिकेशन की। ये वेरिफिकेशन हो चुकी हुई है। अब जवाम बछड़े पहुंच गए और ये अमल शुरू हो गया। परेशानी यहां से आगे शुरू होती है। मतलब मजीद इंटरेस्टिंग जो है ना कहानी वो इस तरह बनती है कि जो दिन उन्होंने मुकर्रर किया है वो 8 अप्रैल का है। अब आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 3 अप्रैल है। मैं कोशिश करूंगा कि 8 अप्रैल आपकी इस मेन इंसिडेंट या तारीख से पहले पहले अपलोड भी हो जाए। खैर तो क्या होगा उस दिन ये मतलब आई डोंट नो। उनके बिलीफ में वो 8 अप्रैल वो दिन है और वो बहुत सारी चीजें इनके बैक ऑफ द माइंड है कि बड़ी रेलिवेंस है जी उस दिन की। वो 360 साल बाद या कोई 400 साल बाद कोई सूरज ग्रहण आता है उस दिन, वो भी अकर हो रहा होगा। उसकी कितनी रेलिवेंस है मुझे नहीं पता। प्योरिफिकेशन वाला जो काम है वो जब हजरत इब्राहिम हजरत सलमान ने भी जब कोई इस किस्म के काम किए तो वो उनकी भी रेलिवेंस बताते हैं। खैर ये सारा काम हो गया जी, आगे चलते हैं। अब हो क्या रहा है, जो गजा के अंदर जंग जारी है और बहुत सारे मुसलमान तो हजारों की तादाद में 30,000 से जायद कम से कम होंगे जो अब तक शहीद कर दिए गए हैं। अब ये शहादत जो है ये आगे क्या करने जा रही है। 8 अप्रैल वाला दिन, उस दिन की जगह भी मुकर्रर हो गई है उस काम को करने के लिए। वो एक जगह है शैलो, उनकी जगह भी खरीदी जा चुकी है, वहां पे कुर्बानी करने का इंतजाम भी मुकम्मल कर लिए गए हैं। हर तरफ भरमार हुई पड़ी है इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे इस इवेंट को होने का और उसके रेलिवेंट डिटेल है। मुझे नहीं समझ आती कि इसको एंड ऑफ टाइम से कैसा जोड़ा जा सकता है, बिकॉज उनकी पूरी ये जो इंटरव्यूज जिन लोगों के जिन राबीज के मैंने आपको नाम बताए हैं ये भी आप देख लें तो वो भी कोई एंड ऑफ टाइम की शायद बात नहीं कर रहे, लेकिन साढ़े इतने आए क़यामत आने ली हो जो सारे तैयार ते मतलब अब क्रिश्चियंस का इसके बारे में अपना जाहिर है मसीहा के इंतजार में तो वो भी हैं, लेकिन जो वो आगे अनफोल्ड जिस तरह से यहूदी कर रहे हैं स्टोरी को वो नहीं पता कि अब उसका क्या होगा रेलेवेंस। खैर जो ताबूत सकीना है ना वो एक इस पूरे के अंदर वो भी एक इंटरेस्टिंग बात है। वो ताबूत सकीना का क्या रौला है, वो ये रौला है जी कि एक ताबूत सकीना था बेसिकली इट्स अ बॉक्स जिसके बारे में कहा जाता है कि हजरत सलमान का और जो जितने भी मौजज़ात थे ना हजरत मूसा से और जितने भी अंबिया के मौजज़ात हैं, ज्यादा जिक्र तो हजरत मूसा का ही है कि उनका वो असा जो है उसको भी उसके अंदर मौजूद है। एंड हुसोएवर जिसके पास भी जिस किसी भी दौर में जिसके पास वो रहा तो वो अरूज पे रहे। तो इस तरह उन्होंने कहा कि जैसे रोमन्स के पास था तो रोमन्स बड़े तरक्की करते रहे, अब रोमन्स के पास से कितों गैप हो गया ये तारीख सपोर्ट नहीं करती, कोई एविडेंस इस तरह से नहीं मौजूद। तो वो ये कहते हैं कि जी ताबूत सकीना भी सानू लब जाना है और जिसके पास ताबूत सकीना है उसकी रेलेवेंस ये है उनके बकौल
कि वो जो है वक्त का हुक्मरान होता है। और ये है जी कहानी। अब ताबूत सकीना कहाँ है, किसके पास है, इसके असूल के लिए भी बोला जा रहा है कि ये कुर्बानी हो रही है और ये तमाम है। तो क्या होगा, कमेंट्स करके बताइए। मैंने क्विकली आपको एक्सप्लेन कर दिया है, रौला की पिया हुआ है, और देखते हैं क्या होता है। अपना और अपने इर्द गिर्द रहने वालों का ख्याल रखिए।